बजट को लेकर प्रदेश भर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोटा में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के हॉल में आज व्यापारियों ने वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को सुना। व्यापारियों का बजट को लेकर कहना है कि इससे विकसित भारत के संकल्प का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से नए उद्योग सृजित होंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, उसको डेवलपमेंट करने और आगे जीडीपी बढ़ाने और आगे की सोच का ये एक बजट है जो निश्चित रूप से भारत को विकसित देश की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आगे ले जाएगा और जो तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसको गति मिलेगी। गवर्नमेंट का फोकस है कि जो नए स्टार्टअप्स चालू हो रहे हैं उन्हें टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट कोई बेनिफिट दिया जाए। उनको जो लोन पर जो इंटरेस्ट है उसमें कहीं ना कहीं कोई सब्सिडी का प्रोविजन करने की इनकी प्लानिंग थी। अब चूंकि जो फाइनेंस बिल आएगा उसमें स्टार्टअप्स के लिए मैडम ने अपनी स्पीच में बोला है कि बहुत कुछ किया है। फाइनेंस बिल देखने के बाद में हम कह पाएंगे कि स्टार्टअप्स के लिए क्या किया है। विशेष रूप से जो रियायत की जो बातें थी, एक तो उनको एज इट इज कंटिन्यू कर दिया गया, लगभग 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो ये सबके लिए सहर्ष और खुशी की बात। इसमें एक विशेष योजना दी गई है जिसमें 1 करोड़ ऐसे उद्यमी या व्यापारी होंगे जिनकी छोटी छोटी डिमांड्स हैं, कुछ हैं, उन सब डिमांड्स को एक सिस्टम बना दिया जाएगा और इस सिस्टम के माध्यम से उन सब डिमांड्स को वाइप आउट कर दिया जाएगा। बट डेफिनेटली सबसे बड़ी बात जो इस बजट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ने जो चुनावी घोषणाओं के हिसाब से इस बजट को नहीं उतारा है, गवर्नमेंट चाहती तो ऐसा कर सकती थी, उन्होंने बिल्कुल धरातल पर रहकर इस बजट को पेश किया है। और डेफिनेटली जो इंटरिम बजट के बाद जब सरकार बनेगी तो नई जो भी सरकार आती है, नई पुरानी जैसी भी सरकार आती है, नया गठन होता है, तो उसके विजन के हिसाब से जितने भी अमेंडमेंट्स होने वो बाद में होंगे। अभी उन्होंने इंटरिम बजट लॉन्च किया है, इसलिए बहुत फैसिलिटीज़ नहीं दी है, पर पिछली टैक्स रिजीम से बेनिफिट्स काफ़ी है, तो हम लोग वही चाह रहे हैं कि आगे वो कंटिन्यू रहे।